प्यारा सवाल है। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस वन के, एच ऑफ एक्स बराबर है 5/x के। जो ब्लू कलर से लिखा है क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स बराबर है 3x के, यानी एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, और कह रहे हैं एफ इनवर्स जी एच ऑफ एफ निकालो। यानी बहुत लंबा चक्कर है, इनवर्स भी आ रहा है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले देखो ये चीज़ सॉल्व करो। जो सबसे पहले h5, तो यहाँ x की जगह 5 पुट कर दो, 5/5 1, यानी कि h5 1 के बराबर हो गया। ओके, अब g ऑफ x निकालो, कितना है 3x। तो भाई ये हमारे पास क्या निकला है, 1 आ गया, तो यहाँ 1 पुट कर दो, 3 1 सा 3। ओके जी, जी एच ऑफ 5 आ गया है 3 के बराबर। अब मुझे यहाँ लाना है लेकिन इनवर्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स है x माइनस वन। याद करो मैंने एक तरकीब बताई थी, जिनको नहीं पता कल बताई थी, ax प्लस बी अपॉन सी बराबर हो जाता है। देखो ये दोनों की जगह तब्दील होती है, cx माइनस बी अपॉन ए। तो x माइनस वन अपॉन वन कहाँ से है, अपने पास से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो क्या होता है, इन दोनों की जगह तब्दील, इसकी साइन तब्दील। तो वेल यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वन, ये साइन तब्दील हो जाएगी, प्लस बी से माइनस बी होता है, तो -1 है तो +1। ये आ गया एफ इनवर्स x। हमें तो क्या निकालना है, एफ इनवर्स जी एच ऑफ 5, और जी एच ऑफ 5 की वैल्यू अभी तो निकाली है 3। सो वेल डियर, यहाँ x प्लस 1/1 में हमने ये वैल्यू 3 पुट कर देनी है। 3 + 1 यानी कि 4, और यही हमारा आंसर है। सो बच्चों देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आए, बहुत डिटेल में आए हैं यहाँ पे सारे टॉपिक। थ्योरी की निस्बत एप्टीट्यूड टेस्ट में हर टॉपिक देखो कितने बड़े मज़ेदार सवाल। एफ एक्स कॉमा वाई बराबर दे रही हैं 3x + 2y - 8। जी ऑफ जेड दे रहे हैं z², यानी ब्लैक कलर से इस बार क्वेश्चन लिखा है, और कह रहे हैं एफ 3, G, 4 किसके इक्वल होगा। वेल काफ़ी लंबा कुछ दे दिया, तो अब इब्तदा कहाँ से करूँ भाई, एंड में चाहिए तो ये। तो एफ एक्स दिया किसके बराबर है, 3x + 2y - 8। बड़ा आसानी चीज़ है, x की जगह तो मैं 3 पुट कर दूंगा, y की जगह g ऑफ 4, तो इसका मतलब g ऑफ 4 भी चाहिए मुझे। क्या दिया हुआ है, नहीं जी, g ऑफ z दिया हुआ है z²। तो पहले मुझे 4 की वैल्यू z की जगह पुट करनी है ताकि g ऑफ 4 आ जाए। तो जी करें, g ऑफ 4 का स्क्वायर 16 जनाब, बिल्कुल आ गया 16। अब मुझे 3, G, 4 निकालना है। सो वेल यहाँ देखो 3x + 2y - 8 था, 3 लिखा। x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम, हाँ जी 3 लिख देंगे, 3 3 = 9 + 2, हाँ जी देखे ना 2y था, तो और y किसके बराबर था, G4 के, जो कि 16 आया था, मैंने 16 पुट कर दिया, -8 हैज़ इट इज़। सो अब डेयर 3 3 = 9, 2 16 = 32 -8, सब कुछ कर आके 33 आ जाएगा। वेल एक और बड़ा प्यारा सवाल है। एफ एक्स वाई जेड बराबर है x² + 2y² - 2z। x की जगह -1 पुट करो, y की जगह 1, z की जगह -1, और आपका आंसर आ जाएगा। एफ एक्स बराबर है e⁻7x + √3/2। जी एफ ऑफ x बराबर है x के, और कह रहे हैं जी एक्स क्या होगा। वेल अब देखो ऑप्शन दिया है ln 2x - √3/7, 2x - √3/7, 2x - 3। अब ऐसे सवाल काफ़ी कर चुके हो यार, हमें क्या करना होगा, इस x की जगह इन ऑप्शन में से कुछ पुट करना है जिससे ये आए। अब सोचो एक बात, क्वेश्चन में e मौजूद है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल तभी ख़त्म हो सकता है जब ln हो, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ln है, जी हाँ पहले वाले में, तो ज़ाहिर है पहला वाला ही हो सकता है। एग्ज़ाम है तो बस टिक मार के आगे बढ़ जाना, कुछ सोचना भी नहीं। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नहीं है इसलिए करके दिखा देता हूँ। चलें वेल इसकी जगह हम पुट करेंगे जब ये, तो भाई ये ln और e तो आपस में लड़के मर जाएंगे। अब देखो ln के साथ क्या था, 2x - √3/7, तो यहाँ 7 के साथ ये आ जाएगा 2x - √3/7 प्लस √3 वैसे ही, ये अपॉन का 2 भी वैसे ही। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 7 कैंसिल हुआ क्या, नहीं बिल्कुल हुआ। 2x - √3, यहाँ से भी प्लस √3, ये 2 -√3 प्लस √3 भी कैंसिल, 2 कैंसिल। ऑफ कोर्स x आ जाएगा इसको रखने से, अंडरस्टूड सी बात है, यही ऑप्शन हो सकता था। हाँ अगर ln के 2 ऑप्शन होते तो हम करके देखते हैं, ln का एक ही ऑप्शन है
तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इसी को टिक मार के एग्जाम में आगे बढ़े। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है और एप्टीट्यूड टेस्ट वक्त के साथ जंग है, ठीक है। f(x) बराबर है x² प्लस बी एक्स प्लस सी के, f-3 0 दिया है, f1 0 दिया है, b प्लस सी चाहिए। वाल हमें देखनी होती है किस पे, टारगेट पे नज़र। एक्सप्रेस न्यूज़ का स्लोगन है हर खबर पे नज़र ना, तो हमें टारगेट पे नज़र, b प्लस सी चाहिए। अब जहन में एक बात आती है, देखो ये चीज़ y को जाहिर करती है जो इक्वल टू के इस तरफ होती है, ये x को, कि भाई हम x की -3 पुट करते हैं और यहाँ 0, -3 का स्क्वायर 9 -3 b प्लस सी इक्वल टू 0, यही करते हैं ना पहले स्टेप। मगर मैं नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? मैं सोचूंगा यार कि 1 ज़्यादा छोटा नंबर है, 1 से पहले स्टार्ट करके देखता। ये करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखो ऐसे टाइम बचाते हैं। f1 चले ये कर लें, अभी भी टाइम बच जाएगा। f1 इक्वल टू 0, x की 1 पुट करें। अब 0 इक्वल टू 1 प्लस पी प्लस सी। यूजली इस टाइप के क्वेश्चन में करना होता है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बी सी की वैल्यू निकलता है, पर ऐसा हम क्यों करें? देखो हमें तो b प्लस सी चाहिए ना, तो यार यहाँ से आ जाएगा, +1 को बस उधर ले जाओ, p प्लस सी -1 आ गया, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। f(x) दिया है 3x - 1/2, g ऑफ f(x) दिया है, gx पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 2x + 1/3, 2x + 1 1/3। देखो ज़्यादा सवालात ऑनलाइन में आपको मिल जाते हैं और यही फ़ायदा है, और मैं बहुत करा रहा हूँ इस जैसे, क्योंकि आते बहुत हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो तो फिर करना भी आ जाएगा। देखो अब मतलब क्या है, यानी यहाँ पे हमें कुछ ऐसा पुट करें x की जगह कि एंड में रिजल्ट x आए। अब ऑप्शन दिए 2x + 1/3, 2x + 1 1/3। अब हम बारी बारी सारे पुट करते हैं तो टाइम ज़ाया होता है। हमें फ़ौरन अकल इतनी होनी चाहिए यार कि कौन सा ऐसा है जिसका कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि 1/3 का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ 1/3 में पुट करूँ तो x नहीं आएगा। 2x + 1 पे भी मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ बहुत चांस दिख रहा है। सो वाल पुट करें यहाँ पर 2x + 1/3 और देखेंगे x आता है कि नहीं। चलें जी करके देखते हैं। पहला स्टेप तो हो गया, ओके जी। 2x + 1 - 1/2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया भाई x। सो आंसर हो गया ऑप्शन है। कुछ वो ग्राफ्स की वीडियोस मैंने डाली हैं भाई आप लोगों के ग्रुप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ्स की वीडियो भी डाल ली, वो भी देख लें बच्चों। देखो f(x) बराबर है 2/x + 5 के, g f(x) बराबर है x के, कह रहे हैं gx कितना होगा, क्या 2/x - 5, क्या 7, क्या 3x, क्या x²। वाल कल भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। देखो इसकी ट्रिक ये होती है कि भाई ये f(x) है, यहाँ x की जगह हम क्या पुट करते हैं, gx। जब पुट करेंगे तो आना क्या चाहिए, x, यानी 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, +5 यहाँ कुछ ऐसा प्लस करें। वेल ऑप्शन से अंदाज़ा कर लो, सबसे अच्छी ट्रिक है। x² पुट करने से तो x नहीं आएगा, 7 पुट करने से भी नहीं आता दिख रहा, कांस्टेंट नंबर है ना 3x। वेल इससे मुझे कुछ दिख रहा है, चलें कंफर्म करते हैं डियर। अब यहाँ पे क्या लिख के देखें, 2 तो वैसे ही है, ठीक है, +5 2x - 5, यही है ना मेरे भाई। सो पुट करते ही ये कैंसिल, ये कैंसिल। मैथ्स के रूल के तहत नीचे जो चीज़ है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, x आ गया, और आना भी क्या चाहिए था, यही आना चाहिए था। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये। इस जैसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, और मैं इंशाल्लाह करवा भी बहुत रहा हूँ बच्चों का। हम अब देखें, बड़ा ही प्यारा सवाल है। f(x) दिया है, जो ब्लू कलर से लिखा है बच्चों, ये क्वेश्चन है 4x - 5, और gx दिया है 3x। कल ऐसे साल बहुत सारे किए थे। अब चाहिए f(g)(2). तो डजंट मैटर आपने कल पढ़ा है या नहीं, आज से भी पढ़ा है तो कोई मसला नहीं। देखो 2 तरीके हैं, पहले हम f(g)(2) निकालना है ना, तो g(2) निकाल लें। g(2) निकालने का मतलब x की जगह 2, 3 का स्क्वायर 9 हुआ कि नहीं। अब f(g)(2) चाहिए, तो देखो f(x) किसके बराबर है, 4x - 5। x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये g(2), ठीक है जी, यही तो करना है, कर दीजिए। वाल ये हो गया, 4 9 36, 5 माइनस कर दें 31 हो जाएगा। अब अगर एक और तरीका क्या हो सकता था, f(g)(x) निकालते, जो कि होता 4x - 5। सो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये 3x कर दिया। अब 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 - 5 31।
अब देखो दोनों मेथड में से कोई भी कर लो, आंसर वही आ रहा है बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट डोमेन, रेंज, ये सब होता क्या है? देखिए एक डोमेन है ABC, रेंज है 1 2 3 4, ठीक है जी। अब अगर डोमेन रेंज बहुत डिटेल में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, ओके जी। रेंज का कोई मेंबर बच भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फंक्शन होगा जी, ठीक है जी। और 1 to 1 फंक्शन होगा। क्यों 1 to 1 फंक्शन होगा? एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, रेंज का एक मेंबर खाली पड़ जाए कोई मसला नहीं, इस फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा नाम इसका इंजेक्टिव फंक्शन होता है, ओके जी। अब एक होता है ऑन टू फंक्शन। ए जो है वो 1 के साथ, B 2 के साथ, C भी 1 के साथ, यानी डोमेन के दो मेंबर रेंज के किसी एक मेंबर के साथ हो सकते हैं, ओके जी। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्यों कहते हैं इसको सर्जेक्टिव? रेंज का हर मेंबर भरा हुआ हो, हर मेंबर भरा हुआ हो तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए यहाँ भरा हुआ नहीं था, फंक्शन फिर भी है, फंक्शन फिर भी है, ओके जी। अब ये हो गया ऑन टू फंक्शन। अब एक फंक्शन होता है जो कि ऑलराउंडर फंक्शन होता है, 1 to 1 भी और ऑन टू भी, इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा जेक्टिव? बाइजेक्टिव। क्यों? ये इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। देखो इंजेक्टिव 1 to 1, हर चीज़ 1 1, फिर रेंज का हर मेंबर पूरा हो रहा है, बिल्कुल जी पूरा हो रहा है, इसलिए कहलाएगा बाइजेक्टिव या 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों। देखो ऐसा तभी हो सकता है जब डोमेन और रेंज के मेंबर इक्वल हो, ओके। अब इसको बड़ा आसान हमने समझना है भाई, रेंज का कोई मेंबर खाली हो गया इट्स ओके, तब भी फंक्शन होगा, लेकिन अगर कभी डोमेन का मेंबर खाली हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। रेंज को समझो माए, डोमेन को समझो बच्चे। ये आंटी हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है जी। ये जो आंटी हैं रेंज में आंटी नंबर 4, इनका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। यहाँ रेंज में जो आंटी 1 है इनके 2 बच्चे हैं, A और C, इट्स ओके। यहाँ तीनों आंटियों का एक एक बच्चा है, रेंज आंटी का बच्चा। अब यहाँ सोचो रेंज है, इन आंटी का ये बच्चा, इन आंटी का बच्चा, इस बच्चे की अम्मा कहाँ है? हाँ, C की अम्मा कहाँ है? भाई बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना। ऐसा तो हो सकता है किसी आंटी का कोई बच्चा ना हो, सही है भाई, बगैर अम्मा के बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन का कोई मेंबर अगर ऐसा हो जो रेंज के मेंबर के साथ ना आ रहा हो तो फंक्शन ही नहीं होता। अब मैंने कहा डोमेन के मेंबर क्या हैं? बच्चे, और रेंज हो गई अम्माएँ। अब रेंज में 1 के 2 बच्चे थे, A और C, इट्स ओके। A की 3 अम्माएँ, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं होंगे। जब डोमेन का कोई मेंबर खाली हो तब भी, जब डोमेन का एक मेंबर रेंज के ज़्यादा मेंबर के साथ आ रहा हो तब भी वो फंक्शन ही नहीं होंगे, ठीक है जी। जब डोमेन और रेंज एक एक मेंबर आ रहा हो, भले रेंज का मेंबर कोई बच भी जाए, 1 to 1 या इंजेक्टिव। रेंज के मेंबर पूरे हो रहे हों भले से, और रेंज का एक मेंबर डोमेन के 2 या 3 मेंबरों के साथ आ रहा हो, ऑन टू या सर्जेक्टिव। और जब डोमेन का हर मेंबर रेंज के हर मेंबर के साथ आ रहा हो तो बाइजेक्टिव, और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन भी इसको कहते हैं। ओके जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f of x बराबर है x² - 4 के, और g of x नहीं पता, ये निकालना है, और f g of x बराबर है 4x² - 8x के, ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे? g of x की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है, x, 4x, x², 2x - 4। और आज जितने क्वेश्चन कराएं, एक तो जो F99 वाला था और एक ये आवे क्वेश्चन है दोनों। इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कल इंशाल्लाह इस टाइप के और बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए f of x बराबर है x² - 4 के, g of x नहीं पता, f g of x दिया है 4x² - 8x। वाल अब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आपको बताए हुए हैं। होना क्या चाहिए कि ये देखो ना, इसको टारगेट रखो, f of x x² - 4। x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे क्या आ जाए, 4x² - 8x। अब यहाँ देखो 4x² - 8x आए g of x की वैल्यू रखे, तो ऐसा कैसे आ सकता है? क्या x से आ सकता है? भाई अगर यहाँ x आएगा तो x² - 4 इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। क्या ऐसा 4x से हो सकता है? खुद सोच के बताओ। नहीं यार, 4x का स्क्वायर तो 16x² हो जाएगा, वो तब भी नहीं आएगा। क्या x² से हो सकता है? x² का स्क्वायर तो x4 हो जाएगा, नहीं जी। 2x - 2 जी, ये कुछ लग रहा है।
चलें देखते हैं 2x माइनस 2 पुट करके ये ऊपर वाली वैल्यू आती है कि नहीं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अपनाया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस 8 और ये तो आ गया। तो बच्चों आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देख लो यार इसको, ठीक है जी। सो कल हमने जैसे बहुत क्वेश्चन करने हैं, नए बच्चे सुन लें, कुछ स्केजुलिंग ऐसी है कि अभी फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया, कल इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। डोमेन एंड रेंज लिमिट्स ये चैप्टर्स होने हैं अभी हमने। इंग्लिश की क्लास मॉर्निंग में बिल्कुल होती है सहरी के टाइम पे, और कल दोपहर में इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो करा दिया था मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर गैस लिक्विड सॉलिड, उसका रिवीजन भी करवा दूँगा। और वेल फिज़िक्स में भी कोई हम छोटा मोटा टॉपिक इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे। तो बच्चों ये है हमारी सारी की सारी कहानी इंशाल्लाह कल। जैसा इसका आंसर आप लोग खुद निकालें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 4, एफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ के इक्वल है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। वेल वैसे ही एफ जी एफ निकालना, जी एफ एफ ऑफ एक्स निकालना, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल। ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स। कह रहे हैं एफ एक्स फंक्शन होगा, जी एक्स होगा या बोथ होंगे, तो आंसर है बोथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करो हमेशा फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जी। एक और पास सेवर का बड़ा अच्छा सवाल, 3,2 4,2 3,1 7,1 2,3 में से किसको रिमूव करें कि ये चीज़ फंक्शन बन जाए। अब इतनी तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि ये जो पहले वाले होते हैं बच्चे, एक बच्चा 3, एक बच्चा 4, एक बच्चा है, फिर 3 आ गया, एक बच्चा 7, एक बच्चा 2। एक मिनट, 4 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है जी, पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है, या तो यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि 3 2 के साथ भी 3 1 के साथ भी है, फिर वही दो अम्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ज़ाहिर है इनमें से किसी एक को हटाएंगे, अब किसको, सवाल ये पैदा होता है 3,1 या 3,2। तो देखो ऑप्शन में क्या 3,1 मौजूद है, नहीं ना, खाली क्या मौजूद है 3,2, तो इसको हटा दो, फंक्शन बन जाएगा ये। इसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी के, यानी कि वाई के। तो एफ इन्वर्स एक्स क्या होगा। वेल हमें यहाँ डिटेल में नहीं जाना, शॉर्ट ट्रिक से करना है। शॉर्ट ट्रिक होती है एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस बी अपॉन ए, यानी कि देखो ये 3x प्लस 4 अपॉन 5 था, तो हमेशा रखो ए और सी की जगह तब्दील होती है, बी का साइन तब्दील होता है। जैसे कि जेड में सवाल आया था 3x प्लस 4 अपॉन 5, तो 3 और 5 की जगह तब्दील हो जाएगी 5x, और 4 का साइन 5x माइनस 4 अपॉन 3। ये बच्चों फ़ौरन आंसर आ जाएगा, और एफ में हमें ऐसे ही आंसर चाहिए होते हैं, ज़हन में रखें। सबसे पहले देखें आज का टॉपिक एक्सप्लिसिट फंक्शन। y हमेशा एक तरफ होगा और x एक वेरिएबल टोटली दूसरी साइड पे होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y इक्वल टू ई एक्स प्लस कॉस एक्स। और इम्प्लिसिट फंक्शन में देखें x और y हमेशा मिले हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ई पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई इक्वल टू 2x प्लस 7। यानी कि x और y को सेपरेट करना जब बहुत मुश्किल काम हो और ये आपस में मिले हुए हो, तो फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। वाले एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 के, जी ऑफ एक्स 2 के बराबर है, और जी एच ऑफ एक्स है ये भी, ये बराबर है 1,2 2,1 3,2। इनमें से कौन सा फंक्शन है, एफ जी एच या सारे। देखो ये तो फंक्शन होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर ये फंक्शन का स्क्वायर है और प्लस है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि 2 एलिमेंट्स अगर हों तब हमें चेक करना था कि ऑल एलिमेंट्स इन ए, और भी खाली इस तरह का फंक्शन ही हमेशा फंक्शन ही होगा। जब तक ये आपके पास एक पावर भी हो रही है, एडिशन कांस्टेंट नंबर भी फंक्शन होता है, यहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर ये 1 2 3 में से कोई एक चीज़ 2 दफ़ा 2 डिफरेंट नंबर के साथ है, मगर ऐसा नहीं है ना। देखो यहाँ 1,2 2,1 3,2 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 की अम्मा 2 2 की अम्मा 1 3 की अम्मा 2, सबकी अम्मा अलग अलग फंक्शन है, तो ऑल ऑफ दैम तीनों के तीनों फंक्शन है भाई। डेफिनेशन बड़ी है मैं फंक्शन की, ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी, दिस एसोसिएशन इज यूनिक। फिर वही बात सेट ए को हमेशा बच्चे मानो, सेट बी को आंटियाँ मानो। अब तो सवाल ऐसे आता है आपको क्वेश्चन देके, इनमें से फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है जो फंक्शन नहीं है।
भाई यहाँ देखो एक ही दो माएँ कैसे हो सकती है? ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन नहीं है बे, हट यहाँ से। यहाँ देखो ए की अम्मा 1, बी की अम्मा 2, और ये जो आंटी हैं सी, इनके 3, इनके 2 बच्चे हैं सी और डी। ये फंक्शन हो सकता है, एक आंटी के 2 बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल जी। ए की अम्मा 1, बी की अम्मा 2, सी की अम्मा 3 हैं। भाई डी तेरी अम्मा का है। देखिए एक बात सुने, अगर डी वाले 3 का बच्चा होता, 4 का कोई बच्चा नहीं होता, चलता, ठीक है। बहुत सारी आंटियाँ होती हैं जिनके कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा बगैर अम्मा के नहीं 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 भाई, ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो इनमें से सिर्फ ये वाला सेट फंक्शन है, ना ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। ऐसी बहुत MCQs आएंगी बच्चों। हमारी ऑनलाइन क्लासों की आज पहली क्लास इस तरह से कह लें कि दोबारा से कोर्स रिवीजन का एप्टीट्यूड टेस्ट में हम सेकेंड ईयर मैथ्स से स्टार्ट लेते हैं। सेकेंड ईयर मैथ्स खत्म हो जाती है तो फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ाते हैं। और अब सेकेंड ईयर मैथ्स आज से स्टार्ट किए, ठीक है जी। एक बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो आज बिल्कुल सिरे से। तो नए बच्चे डोंट बॉदर अबाउट इट, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और जब ये सेकेंड ईयर मैथ्स खत्म हो जाएगी, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, ऐसे चलता रहता है हमारा पूरा साल। तो डोंट बॉदर अबाउट इट। सबसे पहले टॉपिक है फंक्शन। ये फंक्शन आखिर होता क्या है? फंक्शन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स A and B such that all elements in A are associated to some elements in B. This association is unique. बहुत बुनियादी डेफिनेशन है भाई। 4 बच्चे, एक का नाम है अलिफ, एक का नाम है बे, एक का नाम है पे, एक का नाम है ते, और 6 आंटियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, वो भी रोमन अल्फ़ाबेट में, ठीक है जी, रोमन अल्फ़ाबेट्स की। तो क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। ए के हर एलिमेंट को बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। देखिए सबसे भी हो सकते हैं, सबसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ से तो मिलना चाहिए। क्या मतलब भाई, अगर ये बच्चे हैं तो बच्चे भाई किसी न किसी अम्मा के ही होंगे ना। ऐसे बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं आता दुनिया में। तो फ़र्ज़ करो अलिफ की अम्मा 1 है, बे की अम्मा भी 1 है, पे की अम्मा 3 है, और ते की अम्मा 4 है। ये जो 2 आंटियाँ हैं, वुमेन बल्कि इनको कह लें ज़्यादा बेहतर है ना। इनमें से ये 4 तो मदर हैं, 2 वुमेन ऐसी हैं जिनकी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, चलो भाई। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि कोई वुमेन हो, उसका बच्चा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की अम्मा ना हो। अगर ऐसी कोई कहानी होगी तो भाई वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि अब फंक्शन के लिए जो पहली डेफिनेशन दी कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी, सबको कहीं ना कहीं से एसोसिएट होना चाहिए। अब देखिए एक बात सुने, अलिफ की अम्मा ए, बे की अम्मा 2, पे की 3, ते की 4, इट्स ओके। सब 4 बच्चे एक एक मदर के हो गए, चले। अब फ़र्ज़ करें कल को ये होता फंक्शन था ये, अलिफ और बे दोनों 1 के बच्चे होते, ना 2 का कोई बच्चा, ना 5 का, ना 6 का। अभी भी ये फंक्शन है, अभी भी ये फंक्शन है। कुछ एलिमेंट्स अगर सेट बी के मिस हो, चलता है। सेट बी के एलिमेंट मिस हो, चलता है। और ये भी हो सकता था कि 2 5 6 होती ही नहीं, 3 ही आंटियाँ होती हैं, 1 3 4। इस आंटी 1 का बच्चा अलिफ और बे, आंटी 3 का बच्चा पे, आंटी 4 का बच्चा थे, ठीक है। तो अब सारे के सारे एलिमेंट्स बी से के आ गए, चले जी भाई। डेफिनेशन में था कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो बी के होने चाहिए और ए के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए, तभी वो फंक्शन है। बी के बड़े साले आ जाए, ठीक है। अब ये जो अगली डेफिनेशन है, दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक, ये क्या चक्कर है बताता हूँ। अब ये बड़ी अहम बात आ रही है भाई। यहाँ हम आंटी 2 को भी ले आते हैं, आंटी 5 को भी, आंटी 6 को भी, ठीक है। ये भी हो गया आंटी 2 का। अब ते अगर हम कहें कि भाई आंटी 4 का भी बच्चा है, आंटी 5 का भी, आंटी 6 का भी, एक बच्चे की 3 माएँ, रियल माएँ तो नहीं हो सकती, ठीक है, पाली में हो तो पता लगे जिन्होंने। तो भाई तो 3 माएँ, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फंक्शन नहीं है बच्चों। एसोसिएशन क्या होनी चाहिए? यूनिक, यानी एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इस ते की 3 माएँ हो गई। तो अब अगर इनको हटा दो, अब ये सही है भाई, भले से 2 एलिमेंट्स खाली रह जाएं। ये है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, बहुत डिटेल में बताऊंगा। साल से नर्स्ट में आते हैं, बाकी कहीं नहीं आते, तो बाकी सब टेंशन ना लें कि भाई g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x की वैल्यू कह रहे हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, लेस दैन और इक्वल टू 2। फिर एक और इसमें स्प्लिट फंक्शन है 2 पार्ट में, 3x, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10,
अब इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे होगा। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा पंगा है। इस पंगे को, मसले को हल कैसे करेंगे? देखो पहले तो अगर आप जी ऑफ एक्स देखोगे, एक्स की या ज़ीरो पुट करो ना, यहाँ पे स्क्वायर में 0 से लेके 2 तक पॉइंट है। 0.5 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। क्या है कि हर एक का आंसर डिफरेंट आना चाहिए। अगर हर एक का आंसर डिफरेंट आ रहा है पॉइंट पुट करके तो फंक्शन है। और कभी दो का आंसर यूनिक सोल्यूशन, जैसे कि वैल्यू देखो 0 रखने से 0.5 से 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो 3x वैल्यू 2 से 10 तक, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9। अब ये फंक्शन है या नहीं? देखो पंगा क्या हुआ कि 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था, 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था। यहाँ पुट करने से 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है आंसर, यहाँ पुट करने से 2 3 सा 6 आ रहा है। तो फिर वही दो आंसर कैसे हो सकते हैं? यानी वही दो अम्माएँ, बात हो गई। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब मैथ्स में अगर कोई ऐसा सवाल पेपर में आए, पहली बात तो ऐसे आते नहीं है, मैं हर तरह का करा रहा हूँ तुम लोगों को, अगर आ जाए तो पूरा चेक मत करो। तुम देखो फंक्शन स्प्लिट कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, 2 कॉमन है, सिर्फ 2 को चेक करके देखो, यहाँ पुट करके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 सा 6, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करो ऊपर वाली लाइन तो यही होती, यानी 2 का स्क्वायर 4, और नीचे बजाय 3x के क्या दिया होता, 2x दिया होता, इस तरह। तो जब हम x या 2 पुट करते हैं, 2 2 सा कितना आता, 4, जो कि सेम आंसर है। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने से और यहाँ 2 पुट करने से सेम आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन है। क्या मतलब हुआ? मैं 0 से लेकर 2 तक में से 2 को चेक करूँगा, क्यों? 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, यहाँ का एंड, यहाँ का बिगिन। जब ऐसा सवाल आए तो बच्चों बहुत आसान बात हो गई अब तो ये, ठीक है। चिल्ड्रन आंटियाँ। तो अब एक और ऐसा ही सवाल आता है बड़े प्यारे। x है 1 2 3 4 के बराबर, ये सारे हो गए चिल्ड्रन, और y ये हो गई आंटियाँ 1 5 9 11 15 16, ठीक है। वो 1 1 दोनों में हो सकता है, कोई इसकी टेंशन ना लें। अब इनमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं है, तो पहले तो ये चेक करो कि ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, आला रे आला। कि ऐसा तो नहीं किसी ऐसे के साथ मौजूद हो जो कि y में ही मौजूद ना हो। देखो ना, 1 y में मौजूद है, 11 मौजूद है, 1 मौजूद है, 15 मौजूद है। कल का लगा 17 लिखा होता तो 17 तो y में है ही नहीं, तो भी फंक्शन नहीं होता। यहाँ तक भी सही है। अब देखो ये जो मेंबर है 1, ये 1 के साथ है, ठीक है जी। अब इस 1 को 5 या 9 के साथ नहीं होना चाहिए। 2 11 के साथ है, क्या 2 दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा ना, बस सही है। 3 1 के साथ है, दोबारा 3 नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर ये 1 और ये 3 इस 1 के साथ बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो आंटी है ना, इस 1 की अम्मा भी ये वाली 1 आंटी, और इसकी भी। भाई 1 तो नाम है ना, आंटी ने अपने बच्चे का नाम अपने ऊपर रख लिया, एक बच्चे का अपने ऊपर, एक का 3 रख लिया, दैट्स ओके। ये तो फंक्शन है। F2 देखो, तुम लोग मुझे बताओ फंक्शन है कि नहीं? 1, 2, 7, 3, 5 फंक्शन है? नहीं है भाई, ए का तो हर एलिमेंट्स आना चाहिए। ये 4 इसकी अम्मा कहाँ है? नहीं अम्मा ना, फंक्शन नहीं है बेचारा। अब आ जाओ F3, 1 2 3 4, फिर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। क्या ये फंक्शन है? 1 के साथ 5, ठीक है जी, 2 के साथ 9, 3 के साथ 1, ठीक है जी, 3 के 4 के साथ 5, 1 के साथ 5, 4 के साथ 5, ये तो हो सकता है। लेकिन ये क्या 2 11 के साथ भी, 9 के साथ भी, ये जो हमारा x वाला है यानी चिल्ड्रन, दो माएँ कैसे हो सकती हैं? 2 की एक माँ 9, 2 की एक माँ 11, नहीं भाई, 2 भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो इनमें से फंक्शन खाली कौन है? F1 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कंपोजिट फंक्शन। देखो f ऑफ x बराबर दिया है 2x + 3 के, g ऑफ x बराबर दिया है x² - 1 के। कह रहे हैं f g ऑफ 2 निकालें। ये जो ब्लू कलर से सारे का सारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और जो ब्लैक से सोल्यूशन है। अब देखो दो ट्रिक्स हैं। एक तरीका तो होता है कि पहले हम एफ जी ऑफ 2 कह रहे हैं ना, तो जी ऑफ 2 निकालना है। जी ऑफ 2 का मतलब है कि जी एक्स x² - 1 है, तो x की मैं 2 पुट कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 3 होता है। जी ऑफ 2 मेरे पास 3 आ गया, ठीक है जी। अब f ऑफ x = 2x + 3 है, तो देखो 2x + 3, या x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जी ऑफ 2 की। जी ऑफ 2 अभी तो हमने निकाला था 3, तो 2x + 3 है, तो 2 × 3 6, 6 + 3 9। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता था?
देखें ये चाहिए ना मुझे, तो पहले स्टेप में मैं एफ जी ऑफ 2 की जगह एफ जी ऑफ एक्स पुट करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर 2x प्लस 3 है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स। जी एक्स क्या है बच्चों, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पुट कर दिया। अब जब ब्रैकेट से ओपन किया तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 1 होता है, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ 2 हम पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा।